हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रश करियर इंस्टीट्यूट विद सौरभ सर। मैं पढ़ा रहा था आपको एलजेब्रा, और एलजेब्रा में मैंने नया टॉपिक शुरू किया था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कुछ पॉइंट मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे कि कब रूट 1 होगा, कब आपका रूट रेशनल होगा, आपका इरेशनल होगा, और कब रूट आपका बराबर होंगे, कैसा क्या होगा। तो एक पॉइंट और नोट करके आपको लिखना है यहीं पर। एक पॉइंट आपको और नोट करके लिखना है, ये नोट आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात की थी आपसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण, अगर इस द्विघात समीकरण के रूट, अगर इस द्विघात समीकरण के रूट रेसिप्रोकल हैं, अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए, रेसिप्रोकल का मतलब एक अगर 3 है तो दूसरा 1/3, अगर आपसे कह दिया जाए तो कंडीशन जो होती है, जो कंडीशन निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि यहाँ सी होगा। अगर इस द्विघात समीकरण के मूल, मैं बार बार बता दे रहा हूं, उसी को आप मूल बोलता है कोई, उसी को कोई रूट बोलता है, उसी को कोई आंसर बोलता है, उसी को कोई सॉल्यूशन बोलता है, उसी को कोई जीरो बोलता है, उसी को कोई हल बोलता है। सबका मतलब एक ही है। मैं फिर गौर से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में मेरी मत जाइएगा, ये कभी नहीं से हुई, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो गड़बड़ होती है। तो मूल, रूट, आंसर, सॉल्यूशन, जीरो, हल, सबका मतलब एक ही है, और उसका मतलब क्या है? x का मान पता करना, x का मान पता करना। इन सब का निकालने का मतलब क्या है? x का मान पता करना। ठीक, ये कंडीशन एक और आपको लिख लेनी है। अब हम लोग आज बात करेंगे कुछ नया बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका रहता है बिल्कुल बेसिक से हाई, जिसको आता है वो भी पढ़े, जिसको नहीं आता वो भी पढ़े। तो मैं अपने तरीके को फॉलो करते हुए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है the following which of the following are, क्वेश्चन कह रहे are quadratic equation। ये क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी वाले लिखे निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण। क्वेश्चन आपसे ये कोशिश कर रहा है कहने की। ठीक है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब मैं लिखता हूं आपको, आप बताएंगे कौन सा है। पहला लिखता हूं मैं। पहला आपसे कह रहा है x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक है आपका सेकेंड आपसे क्या कह रहा है? 2x² माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। थर्ड आपका क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है आपसे 3x² माइनस का 2 रूट x प्लस का 8 इक्वल टू 0। फोर्थ आपका क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है आपसे 2x² माइनस का 3 इक्वल टू 0। फिफ्थ आपसे क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू x²। सिक्स आपसे क्या कह रहा है? 6 कह रहा है आपसे x² प्लस 1/x² इक्वल टू
4 1/4 ये आपसे कह रहा है। कह रहा है इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से आपके द्विघात समीकरण है। देखिए आप क्या दिक्कत है इसमें, कौन से हैं, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं। पहला चेक किया मैंने, पहला चेक किया ax² माइनस का bx प्लस c पावर 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। इसमें चेक किया ax² माइनस का bx प्लस का c के फॉर्म है कि नहीं। आपको किस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात के लिए आपका ये होना चाहिए। आपसे कह रहा था निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपका इस फॉर्म में है, ये हो गया। फिर कह रहा है आपका दिस ax² माइनस bx क्या होना चाहिए, या तो माइनस bs या तो प्लस bx। यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया है b√x, तो √x में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण। फिर देखिए ax² प्लस टर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर bx वाला टर्म नहीं है, पद नहीं है, कोई बात नहीं, c वाला तो है, तो आपका ये द्विघात समीकरण है। अगर इसकी जगह पता है कैसा दे देता है, ऐसा ओनली देता है 2x² और आपसे पूछता क्या ये द्विघात समीकरण है, तो भी आप बोलते ये द्विघात समीकरण है। ये टर्म 0 नहीं हो सकता, बाकी 0 हो सकते हैं। थर्ड चेक करें, थर्ड को अगर मैं इंटू करूं तो x² प्लस 1/x इक्वल टू x², x² प्लस 1 इक्वल टू x3 क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि पावर कितनी लगी है, 3। अब इसको चेक करते हैं, x⁴ प्लस 1/x² इक्वल टू 17/4। जैसे ही आपने इसको भी देखा तो आपने बोला कि ये पावर 4 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, तो द्विघात समीकरण आपका तब होगा जब पावर 2 होनी चाहिए, दूसरी x जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए और आपका रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बस इतना याद रखो, x रूट में नहीं होना चाहिए। तो आपको द्विघात समीकरण भी पता करना आ गया, कौन सा द्विघात होगा कौन सा नहीं होगा। साफ करते हैं इसको, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं, ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना इंग्लिश वालों को होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या आती है, कोई एक इक्वेशन दे देगा छोटी सी और बोलेगा उसके रूट पता करें। मैं बिल्कुल बेस से चल रहा हूं, देखिए आपसे क्या बोलेगा, आपसे ऐसे बोलेगा, देखिए कहेगा फाइंड 0 ऑफ इस इक्वेशन का 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। समीकरण के मूल बताएं, पहली बात। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लेके चल रहा हूं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लेके चल रहा हूं। इसको हल कैसे करते हैं देखते, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा किया 2 में तो बना 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर, गुणनखंड क्या करेंगे, और अंग्रेजी में बोले तो फैक्टर। इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका जोड़ या घटाना 5 होना चाहिए, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे। तो 6 के मैं गुणनखंड कर सकता हूँ कौन, 6 × 8 6 × 1
2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू, इन दोनों से ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक वैल्यू x की आ गई 3, दूसरी x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, यही तो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, यही इसके सॉल्यूशन है, यही इसके आंसर है, यही इसके हल है। तो निकालने का ये तरीका, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन है, एसएससी में शायद नहीं पूछा जाएगा लेकिन रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बात समझिए, अगर ये आगे काम आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये इसका सलूशन है, अगर ये इसका हल है तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर ये इसका सलूशन है तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर 0 आना चाहिए। देखो रख के देखते हैं, 2 × 3² 9 माइनस 15 माइनस का 3, ये बना आपका कितना 18 माइनस का 18, तो ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 0। ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं आपको रूट निकालने के लिए। देखिए आप, और कौन से क्वेश्चन है, फाइंड रूट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9। यहाँ पर कहा गया x की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती, ना -3/2 हो सकती है, ना ही -3/2 हो सकती है। इन क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे मैसेज करेंगे। ये आपके क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा लगाना है। अब ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे इनको प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपके, खासकर आपको दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप एक बार चेक करना, इनमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर निकालने की कोशिश करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चेक करते हैं। कह रहा है दिखाइए, आपसे कह रहा है दिखाए कि x इक्वल टू -BC/AD, BC/AD समीकरण, द्विघात समीकरण AD² AX/B प्लस 2C/D इंटू x प्लस BC²। आपसे ये कह रहा है, पता करना है आपको क्या। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आंसर आपका यस या नो में पूछेगा। क्या x बराबर -BC/AD, -BC/AD, ठीक, इस हल है कि नहीं है, का हल है। आपसे क्या x बराबर, आपसे पूछ रहा है क्या x बराबर -BC/AD इसका समीकरण का हल है कि नहीं है। तो मैंने पीछे बताया कि अगर ये इसका हल होगा, ये इसका रूट होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये वैल्यू रखने पर पूरा 0 हो जाना चाहिए। मैं रख से देखता हूँ, AD², A B की वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, -BC/A, तो आपका मैंने ये रख दिया, और x की वैल्यू है आपकी BC और बाई AD, ठीक है। तो अभी किसमें
माइनस में रख दिया, और नीचे वाला भी ये हो गया ठीक, प्लस 2c/d, और x की वैल्यू है आपकी माइनस bc/ad और प्लस का bc²। जैसे मैंने x की वैल्यू रखी तो आपका ये बन गया a/d ये था, और x की वैल्यू मैंने ये रख दिया। a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो ad² ऊपर बचा माइनस का c और नीचे बचा d, और यहाँ बचा 2c/d और ये बचा माइनस का bc/ad प्लस का bc²। ये इनटू में है, a से a कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल, और ये आपका बेस सेम है तो बचेगा c/d, यहाँ बचेगा c/d इंटू d, और यहाँ पर बचा आपका माइनस का bc। इस d से ये d कैंसिल हो गया आपका, अब यहाँ पर बचा माइनस का bc² और ये बचा प्लस का bc², कैंसिल हो गया यानी 0 आ गया। तो आंसर आपका क्या आएगा? हाँ। क्या आएगा आपका? हाँ। ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये इसका सलूशन है, अगर ये इसका हल है, वो वैल्यू रखने पर पूरा का पूरा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपका वो भी था, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन वो बेस था। कह रहे हैं आपसे समीकरण इसके मूल बराबर है तो निम्न में से कौन सा सही है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया कि समीकरण इसके मूल बराबर है तो ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। अब लगाना कैसे? सबसे पहले एक बात आप सोचिए कि जैसे ही ऐसे बोला तो आपको ये याद रखना होगा कि समीकरण के मूल तब बराबर होते हैं जब b² माइनस 4ac बराबर 0। कल ये मैंने बात बताई थी। समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब आपको ये भी चेक करना है कि b क्या है, यहाँ पर ये पूरा b है, जैसे b² करेंगे तो 4n² माइनस 4a, बेटा पूरा ये है, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस n², और c आपका है c² माइनस a²। ठीक, ये आपका 4n² c² माइनस, अब मैं इंटू कराता हूँ, 4 1 जा 4, फिर इसमें करेंगे तो 4c², फिर इसी का इसमें किया तो आया प्लस का 4a², मल्टीप्लाई चेक करते चलना, 4 1 जा 4, ये माइनस है प्लस का, फिर इसका पहले इसके साथ इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 4n², यहाँ इंटू कर देंगे तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 4n² c² आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस का आएगा 4a² n² इक्वल टू 0। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका ये बचा और ये बचा। ठीक है, तो 4a² माइनस का 4c² और प्लस का 4a² n² इक्वल टू 0, ये बचा। 4 ले लिया मैंने कॉमन और दूसरी तरफ भेज दिया, तो बचा क्या आपका? सिर्फ a² माइनस c² प्लस का a² और n² इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने a² ले लिया कॉमन, तो बचा 1 प्लस n², और ये c² उधर भेज दिया तो बन गया c²। चेक करें क्या ऐसा कोई है? अब आप चेक करें कि क्या ऐसा कोई आंसर आ रहा है आपका, क्या ऐसा कोई आ रहा है? तो आपने जैसे ही चेक किया तो ये आ रहा है आपका 4th नंबर आपका आंसर। लेकिन इसके पहले आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका ये होना चाहिए कि मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है। तो मूल बराबर के लिए ये आपकी कंडीशन होती। ठीक, साफ करते हैं इसको।
ये लिखा था आपका सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको अगर छोटा करने की कोशिश करते तो कैसे होता आपका, इसको छोटा करने की कोशिश करते तो आप n की वैल्यू कुछ मान लें, c की वैल्यू कुछ मान लें, a की, ये आप छोटा घर पे करेंगे, छोटा करके करेंगे फिर भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस से चल रहा होगा। के किस मान के लिए, के लिख लो यहाँ पर, इंग्लिश थोड़ी सही हो जाएगी। के किस मान के लिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो आपको पता है कि मूल समान कब होते थे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो पहले से इसको द्विघात समीकरण बनाइए, मैंने कर दिया तो के एक्स स्क्वायर हो गया आपका, हो गया के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0, पहले तो इतना हो गया आपका। अब यहां से मुझे पता है कि इसके मूल कैसे इक्वल, इक्वल के लिए मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो बी ये है पूरा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल टू 0। ये बना 4k स्क्वायर और ये उधर चला गया 24k हो गया। इस k से k कट गया, 4 6 कट कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन है कोई, है सी नंबर। आपने देखा कि मुझे पीछे मैंने जितनी बात बताई थी उतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे इसने मूल समान बोला तो आपका ये आंसर आ गया। मतलब पहले मैंने द्विघात समीकरण तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। एक क्वेश्चन इसी तरह का और चेक करते हैं। k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है, समान। तो k का मान बताइए, मैं k का मान बता दे रहा हूं आपको। k का मान कैसे हो सकता है, ठीक है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, दोनों कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक। आपसे क्वेश्चन देखो बोलेगा, सेम क्वेश्चन है के किस मान के लिए k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के मूल समान है। ऑप्शन है 5 माइनस 3, ऑप्शन देख लो मैं, 5 माइनस 3 सही है, दोनों या कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका घर के लिए सेम, जैसे मैंने एक बताया एक आप लगाएं, तभी आपको बात होंगी जब आप खुद घर पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या करें आपसे, चेक करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपसे साइन थीटा एंड साइन थीटा और हिंदी लिख देता हूं कॉस थीटा। साइन थीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है, के मूल है, तो निम्न में सही है। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा इसके मूल हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं आपसे, ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, बी लिख दे रहा हूं मैं ऑप्शन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। सी लिख दे रहा हूं मैं ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं दे रहा हूं नल, टी लिख दे रहा हूं मैं नल। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, समझिए आप क्या कहा गया है। इस इक्वेशन के दो मूल हैं, ये पहला मूल ये दूसरा मूल, आपको पता है। ठीक, ये पहला मूल है और ये दूसरा मूल है, और आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है। आप समझना है कि अगर ये इसका मूल है, ये इसमें सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अगर ये इसका मूल है तो ये इसमें सेटिस्फाई करेगा। अब जब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूं, पहला बनेगा आपका a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये दूसरा b, जब cos थीटा रखूंगा, cos थीटा स्क्वायर प्लस b cos थीटा प्लस c इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? दोनों को जोड़ दिया तो आपका जोड़ने से कुछ होएगा नहीं, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। ए हो गया, बी हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं होने वाला। नहीं होगा, क्यों नहीं, यहाँ ए आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका ए, प्लस यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस का सी बनेगा आपका। पहले मैंने साइन थीटा रखा, फिर मैंने कॉस थीटा रखा, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो फिर क्या, ये मुझे और हटाना है। कैसे हटेगा? ये पहला मूल, ये दूसरा मूल, ये पहला मूल, ये दूसरा मूल, दोनों मूलों का योग क्या होता था? दोनों मूलों का योग होता था माइनस बी बाई ए प्लस बी। ये लिखा है दोनों मूलों का योग, उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए और प्लस का सी इक्वल टू 0। हो गया बात आपकी? कोई दिक्कत? अब आप चेक करें तो यहाँ पर कुछ रखना चाहें, अगर नहीं, ये हो जाएगा 2c, कहीं गड़बड़ था, c और c दोनों जोड़े तो 2c, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ये 2c है, प्लस का हो जाएगा 2ac और नीचे बनेगा आपका a इक्वल टू 0। ये a उधर चला जाएगा तो पूरा बन गया 0। एक्चुअली में वैल्यू आई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac। ये होगा नहीं, ये यही होगा सेकंड नंबर। कोई भी, मुझे तो ये बताना था तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए था, ओरली दिख जाना चाहिए था कि पहले साइन थीटा रखें फिर कॉस थीटा रखें, तब जाकर आपका सॉल्यूशन बने। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरा देखते हैं कैसे करना है उसे। मुझे देखिए, आप जो क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हों। जैसे हम लोगों ने बात की, कोई एक हमारी समीकरण है द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हम लोगों ने ये बात की, इसके दो मूल थे, पहला मूल अल्फा था, दूसरा मूल बीटा था। तो पहला फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, आपको याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। सेकेंड, इसमें से आपका ये देकर ये पूछेगा, ये देकर ये पूछेगा, तीन वैल्यू में से कोई एक देकर एक। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है आपका अल्फा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। क्या होगा आपका, ये होगा आपका अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, माइनस नहीं होगा, यहाँ होगा प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस
बीटा। आपको ये भी याद करना पड़ेगा। तीसरा, सारे इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये जाके अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। आप यहाँ पर माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस। फिर फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ आपको याद रखना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता क्या है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपको क्या याद करना है वो चेक करते हैं। फिर आपको याद करना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है। आपको ये देखो, मैं लिख देता हूँ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, मैंने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब देखो इसी को क्या, इसको मैं क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे लिख सकते हैं, आप सही है। दो आपके और इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है नीचे तो नहीं जाता, दो आपके और इंपॉर्टेंट है 6। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होता है। ये आपका होगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट। 7th अगर मैं पढ़ाने की आपको बात करूं तो एक और आएगा, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी तो 7 बनेगा, माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। आपको ये याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने फॉर्मूले बताए, ये आपको याद रखना है। ये और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भूल जाते हो, वहां पर आप क्या होगा, भूल जाओगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ही। इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार अपने कॉपी में अपने आप लिखिएगा, जब तक आपको पूरा दिमाग में बैठ ना जाए। जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी तो लगेगा अरे आ गया, क्यों लिखे हम, और जब पेपर में आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप कर देते हैं, आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है समीकरण यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो वो समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो आपको जब पता है कि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसको मैं अगर सीधा लिखने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिखो तो माइनस बी बाई ए ये आएगा आपका 1। अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो सी बाई ए ये भी आएगा आपका 1। अब मुझे वो पता करने हैं जिसके मूल अल्फा क्यूब और क्या है बीटा क्यूब। ठीक, ऐसी समीकरण। तो समीकरण की इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको,
एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप चेक करें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है, ये हो गई 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। किसी तरह ये पता चल जाए, इसको पता करने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू होती थी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3, ये 1 आ जाएगा माइनस का 2। बस वैल्यू पुट कर दो आप। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ऐसा कोई है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अरे कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? आंसर ही मैंने, सॉरी, इसकी वैल्यू -2 है तो ये बनेगा आपका प्लस का, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ही -2 है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का, यानी आंसर सही हो जाएगा पहला वाला। अब आप समझे हमारी बात बहुत गौर से, इसको आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो मैं इसको साफ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या ये तो एक तरीका हो गया देसी। जिसने भी मेरी पीछे वाली क्लास देख रखी है तो वहां मैंने बताया था कि ऐसा लिखा हो 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और गुणोत्तर श्रेणी में हो। किसमें? गुणोत्तर में। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, याद करो मैंने बताया था, पीछे रिवाइंड करके देखना किसी वीडियो में। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो अगला वाला टर्म है वो किसमें आएगा? माइनस का एक्स क्यूब आएगा। प्लस माइनस और क्या आएगा स्क्वायर के बाद? क्यूब, उसकी वैल्यू होगी 1, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू होगी -1। और ये इसका रूट था तो एक्स की जगह अल्फा रख सकते हैं। अल्फा क्यूब कितना होगा? -1 और बीटा क्यूब कितना होगा? -। अब यहां से अगर निकाले तब भी देखना वही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर रखा माइनस और ये है आपका -2 इंटू एक्स और प्लस का 1, तो आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ये पीछे वाला रूल है, इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने आपको एक किसी वीडियो में ये रूल बताया था आपको, जिसने पीछे देख रखा है उसको ये आसानी से हो जाएगा। वो देसी मेथड सा इससे करते तो ये तो मैंने आपको बताया, इतना सीधा आपको यहाँ से पता चलता माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू 1 तो आपका अल्फा क्यूब भी -1 बीटा क्यूब भी -1। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इस क्लास को आगे और पढ़ाएंगे। अब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। आराम से मैं चलूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेलवे में, एसएससी में, सीपीओ में सब जगह पूछा जाता है। तो क्लास को कंटिन्यू करते रहें, लगातार हर एक सेशन मेरा देखने की कोशिश करें। समय लगेगा लेकिन चीजें आपको फाइनली हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास को लगातार शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।